हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीके भारती एंड यू आर वाचिंग भारती मैथोप्लेशन। और आज हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे। और ये जो हम जानेंगे क्विक रिकैप करेंगे, इससे आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग हर एक चीज़ में यह फायदा करेगा आपको। तो इसको फटाक से जानते हैं। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और कोई और भी बोर्ड हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्लास 10th लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। तो हमारे क्लास 10th में जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहला टर्म आता है वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? हिंदी में चर बोलते हैं। ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, ये सभी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसका मान क्या होता है? बदलता है। ठीक, जिसका मान बदलता है। कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट मतलब होता है अचर। अचर किसको बोलते हैं? 1 2 3/2 2.6 5/7, इस टाइप का जो भी चीज़ है वो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब उसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल वाला, उसका शक्ल क्या है? तो इसका जो शक्ल है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये क्या है? 2 चर वाले समीकरण के शक्ल है, फॉर्म है। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए ये हमारा ग्राफ और सॉल्यूशन टाइप, ग्राफ और सॉल्यूशन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सब्जेक्टिव में पूछता है कि किस टाइप का ग्राफ है और किस टाइप का इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, लॉन्ग में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको अब हम लोग देखते हैं। और ग्राफ या सॉल्यूशन टाइप निकालना है तो सबसे पहले हम a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे। अगर यह बराबर नहीं हुआ तब जो हमारा ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब कि प्रतिच्छेदी होगा। इस तरह का होगा, एक दूसरे को काट देगा, इसका जो ग्राफ खींचेंगे। ठीक, और सॉल्यूशन जो होगा, हल जो होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन का केवल एक हल होगा। नेक्स्ट, जब हम a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे तो यह बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो गया तब c1/c2 भी निकालेंगे, और ये भी बराबर हो गया तब हम बोलेंगे कि यह ग्राफ कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब हुआ दोनों रेखा एक दूसरे पे चढ़ जाना। जैसे इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो वो ऐसे लाइन है और इसी पे फिर यह दूसरा लाइन जो है चढ़ जाएगा। दो इक्वेशन है हमारे पास, तो 2 इक्वेशन का जो ग्राफ खींचेंगे, 2 लाइन खिंचाएगा, दोनों लाइन क्या होगा? एक दूसरे पे चढ़ा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। और ऐसे केस में बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए, क्योंकि सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जब एक दूसरे को पॉइंट को एक दूसरे लाइन को कहीं पे काटता है इस पॉइंट पे, तो यही पॉइंट उसका सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें क्या है? इसमें तो बहुत सारा पॉइंट है, एक दूसरे पे चढ़ गया, तो इसलिए इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कोइंसिडेंट में इन्फिनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल। तीसरा नंबर, a1/a2 निकाले और b1/b2 निकाले। अगर यह बराबर हो गया तो फिर से c1/c2 निकालेंगे, और c1/c2 बराबर नहीं हुआ इसके, तब जो बोलेंगे कि यह ग्राफ जो है पैरेलल है। ग्राफ कैसा है? पैरेलल है, मतलब इसका जो ग्राफ खींचेंगे इस पर तो यह पैरेलल टाइप का जाएगा, इस टाइप का। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों किसी पे भी नहीं काटा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं काटा, इसका मतलब इसके पास नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और इसी में आपको कभी कभी पूछता है बताइए कि यह संगत युग्म है या असंगत युग्म। तो जिसके पास कोई हल हो उसे संगत युग्म बोलेंगे, और जिसके पास कोई हल नहीं हो उसे असंगत युग्म बोलेंगे। तो संगत जो है आपका इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाला होगा, और असंगत जो है आपका वह पैरेलल वाला होगा। वो संगत सिर्फ और सिर्फ पैरेलल के केस में होगा, बाकी संगत दोनों केस में होगा, एक सॉल्यूशन में भी और अनेक सॉल्यूशन में भी। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये आपका क्विक रिकैप था लीनियर इक्वेशन का। तो आप लोग इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।